हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज और एक और अपने न्यू ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हो गई है, तो मैं गैस चूल्हे को साफ करने में लगी हुई हूँ। तो जब से सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सिलेंडर नहीं था, तो अब भर कर के आ गया है, लेकिन अब गैस चूल्हा ही खराब हो गया है। उसमें बिल्कुल गैस जलती ही नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत ही स्लो जलती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम दोनों माँ बेटे इस गैस चूल्हे को सही करते हैं। तो फिर ये इस गैस चूल्हे को निकाल करके लेकर के आया। तो फिर इसने नीचे देखा उल्टी तरफ, तो वहाँ पर ज़्यादा गंदी थी। हम लोग ऊपर ही साफ कर लेते हैं, लेकिन नीचे दूध अगर उफन जाता है तो दूध वगैरह चाय से वो नीचे की तरफ खराब हो रही थी। तो फिर उसने इसे अच्छे से साफ किया है और मैंने भी उसकी मदद की थी साफ करने में। फिर उसने ये गैस चूल्हा खोल करके अच्छे से बनाया है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गैस जल नहीं रही थी। तो फिर उसे सारा ही खोल करके फिर उसे अच्छे से कस दिया है और तब जा कर के चला कर के देखा तो ये गैस सिलेंडर का चूल्हा बन गया था। और फिर मैंने ये कंडे धोए सुबह सुबह, क्योंकि फिर सुबह के बाद 8 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है। तो सुबह ही मैं कंडा ढोने के लिए लग गई थी बच्चों को लेकर के। तो फिर मैंने इस कंडे थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो 2-3 दिन में कंडे डूब जाएंगे। और 5-6, 6-7-8 खेप करते हैं डेली। तो फिर उसके बाद नहीं करते हैं, सुबह ही करते हैं। और शाम को मैं इन कंडों को रख लेती हूँ, बिटोरिया इसकी लगा देती हूँ। तो इस तरह से सुबह डेली ही कंडे मैं ऊपर से नीचे के लिए लेकर के आती हूँ रखने के लिए। तो फिर मैं नहा कर के और कंडे डाल दिए हैं हम लोगों ने। तो फिर नहा कर के और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे के पास। तो यहाँ पर मेरे पास एक लौकी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों से आज लौकी के कोफ्ते नहीं बने हैं, तो आज बनाते हैं इसे। तो फिर लौकी को अच्छे से काट लिया है, साफ करके किया है और उसे कद्दूकस कर करके रख लिया है। और फिर मैंने कढ़ाई में एक तेल गरम करके और इसमें सभी मसालों को डाल करके अच्छे से भूना। और फिर मैंने इसे पकाने के लिए इसमें पानी करके रख दिया है। तो आज बनेगी कोफ्ते की सब्जी। तो फिर मैंने अच्छे से पकाने के बाद इसमें थोड़ा पानी किया है कि जितनी हमें ग्रेवी बनानी है उतना ही मैंने पानी किया हुआ है। और मेरे पास मिक्सी नहीं है, मिक्सी ख़राब हो गई है। तो फिर मैंने टमाटर को कद्दूकस किया है और प्याज काट ली है। तो इस तरह से आज मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो फिर मैंने पकाने के लिए इसमें पानी रख दिया है और फिर कोफ्ते को भी डाल देंगे। जब ये इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तो कोफ्तों को डाल देंगे, जिससे कि सब्ज़ी बन जाएगी।
और कोफ्ते ठंडे के बाद 5 मिनट तक और पकाएंगे। फिर मैं सब्जी को उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी आवश्यकता अनुसार जितनी हमें ग्रेवी बनानी है और उसमें पानी पकने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं आऊँगी लाइव, तो फिर मेरी ये सब्ज़ी पूरी का पूरा फुल वीडियो मेरी लाइव में है और इसमें मैंने थोड़ा ही दिखाया है। उसके बाद फिर मैं लाइव आ गई थी। तो लाइव में आती हूँ तो आप लोग पूरी ही रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो लाइव में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो नैतिक भैंस को नहाने के बाद भैंस को अंदर कर देगा छाया में, और पतिदेव पानी लगाने के लिए गए हैं खेत में। जहाँ पर बाजरा है वह तो बाजरे में जल्दी ही पानी लगाया जाता है, तो वो पानी लगाने के लिए गए हैं और साची भी अपने कुछ कार्यों को कर रही है। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो फिर मैंने देखा सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी हुई है या नहीं, और उसमें मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया। थोड़ा पहले भी मैंने नमक डाला था जब उसे लौकी और कोफ्ते को जो कद्दूकस किया था, और अब मैंने उसकी आवश्यकता से थोड़ा कम ही डाला है ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो फिर मैंने खाना पकने के लिए रख दिया है। कोफ्ते की सब्जी पक रही है और जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैंने कोफ्तों को डाल दिया है और थोड़ी 5 मिनट बाद ही मैं इसे उतार लूँगी। और फिर उसके बाद में खाना बनाया मैंने, और फिर खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करने के बाद उसके बाद का है ये वीडियो। तो फिर मेरे जो घर के सभी काम हैं वो काम पूरे फिनिश हो चुके हैं, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ब्लाउज को काटने के लिए, और उसे काट करके फिर मैं इसे सिलूँगी। तो भागवत के नज़दीक दिन आते ही जा रहे हैं और मेरी डेली ही सिलाई बरकरार यूँ ही चल रही है, और जितना हो सकेगा उतने में ब्लाउज और अपनी साड़ियों को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मेरा दूसरा वाला ब्लाउज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने ब्लाउज को काट लिया है, ब्लाउज के पीस को, और अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो दोस्तों अस्तर के बीच में थोड़ा टाइम लगता है, और घर के सारे काम करने के बाद हम सिलाई करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो मेरे 2-3 दिन में ये ब्लाउज तैयार हो जाता है, और अगर मेरा बेस्ट सिंपल वाला ब्लाउज हो तो मैं उसे 1 ही दिन में तैयार कर देती हूँ, सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर तो फिर मैंने ब्लाउज की
सिलाई की, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने सिला। और उसके बाद मेरे फिर भी शाम के समय हो जाते हैं घर के काम शुरू। तो जब तक मेरे से सिलाई हुई तब तक मैंने की, और फिर 4 बजे से काम पशुओं के शुरू हो जाते हैं। तो पशुओं को मैंने चारा डाला, और चारा डालने के बाद फिर मैंने अपने जो भी काम होते हैं वो अभी पूरे काम किए, और वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो भी एडिटिंग करने के बाद फिर मैंने उसे अपलोड किया। तो ये सब काम होते हैं हमारे घर के अंदर। तो जो भी हमें फालतू मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकालना है तो उसके लिए सुबह जल्दी जग जाएं, और बिना मोबाइल के, यानी कि मोबाइल को हाथ न लगाते हुए हम अपने काम को करें तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, और एक्स्ट्रा टाइम के लिए समय भी निकल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।